अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाजरीन, आपने कल टीवी की स्क्रीन पे जो मनाज़र देखे, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं एक अल्लाह पे ईमान रखता हूँ। जंग हुई तो एटमी जंग होगी। नामूस रसालत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे, मेरे अहल व याल, फ़दाए अबी व उम्मी, सब आपके नामूस पे कुर्बान हो जाएं। क्या बात की है मेरे, क्या बात की इमरान खान। नाज़रीन, ये किसी ख़तीब का, किसी मस्जिद के इमाम का, किसी मदरसे के फाज़ल का, किसी अल्लामा का ख़िताब नहीं था। ये मगरिब का पढ़ा हुआ, मगरिब में ज़िंदगी गुजारने वाला, जिसको कभी लोग काउबॉय भी कहा करते थे, ये उस वज़ीर आज़म का ख़िताब था। आप उसके हामी हैं, आप उसके मुखालिफ हैं, इससे कता नज़र वल्लाह पूरी उम्मत मुसलमा की नुमाइंदगी शख्स ने की है। इसने सारी दुनिया को ये बताया है कि होगा। तुम, हमारे नज़दीक तो ये भी गलत है, तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कार्टून बनाते होगे, हम नहीं। हमारे तो बच्चे, हमारी तो जानो माल, हमारे तो पूरी जिंदगियां, सब कुछ उस नबी की हुर्मत पे कुर्बान, जिसका तुम नामूस पे हर्फ लाते हो। उसने दुनिया को बता दिया कि नबी की ये शान है, और आइंदा सोचना कुछ भी करने से पहले। नाज़रीन, कोई ज़िंदगी का, कोई आलमी सियासत का, कोई इस खित्ते साउथ एशिया की सियासत का पहलू ऐसा नहीं था जिसे इमरान खान ने नज़रअंदाज किया हो। उसने दुनिया को बावर करवाया कि ये मसला सिर्फ 1.25 अरब लोगों की मंडी का नहीं है। तुम्हें ये आदत है, तुम तो ग़ुलामों को तिजारत करते रहे हो, तुम तो अफ्रीका से जाल फेंक के इंसानों को परिंदों की तरह जालों में कैद करके लाया करते थे। ये वो तजारत नहीं है। तुम्हारे जहन में तजारत के यही मेयार होंगे। अब याद रखना, ये 1.25 अरब की मंडी जो है, ये फक से उड़ जाएगी किसी दिन, और तुम्हारे कारोबार और तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारे पैसे और तुम्हारी सियासतें सब धरी की धरी रह जाएंगी। नाज़रीन, इमरान खान ने एक ऐसे मसले की निशानदेही की है जिसका मैं बहुत अरसे से आपसे तज़किरा करता रहा हूँ। ये बात ठीक है कि इमरान खान के दलाइल से मुतासर होकर अमेरिकन हुकूमत ने भारत से कहा है कि वो कश्मीर पर लगाई गई पाबंदियाँ हटा ले। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये पाबंदियाँ हटने के बाद क्या होगा। एक शोला ज्वाला भड़केगा। 50-60 दिन से कैद लोग जब अपने घरों से निकलेंगे, उनके जज्बात का क्या आलम होगा। और वहाँ 9 लाख फौज जो उनके दरवाज़ों के सामने बंदूकें लेके खड़ी है, वो उनका क्या करेगी। एक बड़ा ब्लड शेड होगा, खून की नदियां बहाई जाएंगी, क्योंकि इमरान खान ने दुनिया को बता दिया है कि भारत का वजीर आज़म कौन है। ये RSS का सुर चालक है। ये एक वैशी दरिंदा है जिसने
तीन दिन तक गुजरात में आरएसएस के गुंडों को खुली छुट्टी दे दी थी कि तुम मुसलमानों का कत्लेआम करो, उनका रेप करो, उनके कारोबार, जानो माल सबको तबाह बर्बाद कर दो। 3 दिन तक सारी दुनिया की आंखों के सामने यह इंसानी दरिंदगी का तमाशा होता रहा और दुनिया मुंह में घुनघुनियां डाल के बैठी रही। उसने सवाल उठाया है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया था? तुमने इस पर पाबंदी लगाई थी, तुमने इस पे पाबंदी लगाई थी इस कसाई पे कि ये आदमी ट्रैवल नहीं कर सकता, और आज सिर्फ चंद टकों के लिए, चंद करोड़ डॉलर के लिए तुमने इस वैशी दरिंदे को कश्मीरियों पे एक कातिल और गुंडा बना के मुसल्लत कर दिया है। यह है तुम्हारी सियासत, यह है आलमी सियासत, यह तुम्हारी तहजीब है, यह तुम्हारा तमद्दुन है। किस बात का फख्र करते हो तुम? नाज़रीन इकराम, कश्मीर से कर्फ्यू तो उठना ही है, लेकिन इसके बाद का मंजर बड़ा खौफनाक है। अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार कीजिए। आपके वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जंग, अगर तुम्हें बहुत शौक़ है, अगर तुम ये चाहते हो कि लड़ाई ज़रूर हो, तो फिर लड़ाई ना तुम्हारे मुंतखब मैदान में होगी, ना तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक होगी, वो फिर हम करेंगे। जंग कहाँ लड़नी है, कैसे लड़नी है, इसका फैसला हम करेंगे। ये क्या समझते हैं कि 2-4 दिन ठू ठू करवा लेंगे, इधर से भी उधर से भी, फिर उसके बाद उनको भी तोपें बंदूकें बेचेंगे, हमें भी तोपें बंदूकें बेचेंगे, अपनी मंडी सजा लेंगे। अब वो वक्त गुजर गया, अब वो वक्त गुजर गया नाज़रीन। अब अगर जंग हुई तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। दुनिया को ये जान लेना चाहिए। इमरान खान ने यही मैसेज दिया है। कश्मीर के मसले पर आज से पहले इतना भरपूर मुअस्सर खिताब मैंने नहीं सुना। ना मैं हुब्बे अली की बात करता हूँ, ना बुग़्ज़े मुआविया की। मैं एक गैर जानबदार पाकिस्तानी हूँ। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि जिस अंदाज में इमरान खान ने इस असेंबली में, इस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उसने इसका हक अदा कर दिया। मुझे उसकी अंदरूनी पॉलिसियों पर एतराज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि वो IMF के शिकंजे से निकल जाए। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो एक ठिग्गू सा अब्दुल हफीज शेख उसके बगल में घुसा रहता है, उसको निकाल के बाहर फेंके। इस IMF के वायसराय को निकाले यहाँ से, नहीं चाहिए हमें। हम भूखे मर लेंगे यार, अपनी शराइत पे मरेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ने तुम्हें, इमरान खान, ये सलाहियत दी है कि तुम आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर सकते हो, तो अल्लाह की दी हुई इस सलाहियत को शुक्र के साथ, सब्र के साथ कबूल करो। मुल्क की अंदरूनी हालात पर तवज्जो दो। तुम्हारी नालायक टीम, तुम्हारे नालायक मुशावर, ये तुम्हारे सब किए कराए पे पानी फेर देते हैं। वल्लाह तुम्हारी इस तकरीर ने मेरा ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल खुश कर दिया। वो लोग जो तालियां बजा रहे थे, जिन मुसलमान मंदूबीन की आंखों में आंसू थे, क्यों थे वो है उम्मा का रिश्ता, वो है इस्लामी रिश्ता, वो है जो हमें एक तार में जोड़ता है। अगर अल्लाह ने तुम्हें यह सलाहियत दिया है इमरान खान,
तो इस सलाहियत को बरूए कार लाओ। उम्मत का शराजा बिखर चुका है, लेकिन मेरा ईमान है ये उम्मत मुत्तहिद होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई एक एक बात पूरी होगी। अल्लाह उसकी कही हुई बात की शर्म रखेगा इंशाअल्लाह। और मैं देख रहा हूं कि जल्दी या बदेर वो सुबह ज़रूर तलू होगी। हम नहीं, हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी, वो नहीं, उनकी आने वाली नस्लें देखेंगी। खुदारा अपने इन मुशावरों से जान छुड़ाओ, जिन्होंने लोगों को इतनी महंगाई कर दी है कि लोग सोचने से आरी हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी नालायकियों की वजह से तुम्हारा मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला इस मनसब का अहल नहीं। इमरान खान, अपने घर पे भी तवज्जो दो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारी मसाई रंग लाएं, हम अपनी आंखों से कश्मीर को आज़ाद होता हुआ देखें। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो मेरे कायद आज़म का मिशन था, जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी, वो पूरी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।